मौन मोहन सिंह जी आए थे। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मौन मोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान। दोस्तों, भारत देश अब भारत देश नहीं बल्कि मोदी देश हो चुका है। ये मेरा नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है, जहां वो साफ तौर पर गुजरात में मोदी समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए दिखाई दिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान होता है तो वो पूरे देश का अपमान माना जाएगा। सोम भाई ने मुझे बुलाया था 18 या 19 में सूरत में सम्मेलन था। मैं सूरत में आया था। आज आपने फिर से बुलाया। आज तो आप मेरे क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र तो नहीं है मगर इसी शहर से मैं चुनकर जाता हूं, वहां पर आप आए हैं। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। आपने मेरा सम्मान किया। मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पहली मंच की रोल में बैठे हुए दिखते हैं। सभी का आपने सम्मान किया, इसलिए मैं हृदय से आपका धन्यवादी हूं। और पूनेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है बड़ी मजबूती से। हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान। पूनेश भाई ने लड़ाई को बहुत खंत से, सटीक तरीके से और परिणाम लक्षी तरीके से लड़ा है। विजय भी हुए हैं। मैं आप सभी को और पूनेश भाई को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि समाज के संग्राम की लड़ाई को आप लोग लड़े हो और हम सब, पूरा देश आपके साथ है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मिलने का मौका दिया, विशेषकर पूनेश भाई और सोम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बुलाकर देश भर के राठौर, साहू, तेली, मोदी समाज के मिलने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। किस तरीके से तमाम बातें जो हैं वो देश के गृह मंत्री द्वारा की गई हैं, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने सुना देश के गृह मंत्री को, जो भारत की तुलना एक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करते हुए दिखाई दिए, जहां वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ही पूरा देश है, जिसके बाद तमाम लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित मोदी समाज के एक राष्ट्रीय महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि एक और 65 साल की यात्रा है, तो वहीं एक और पीएम मोदी के 9 साल की यात्रा है, और इन दोनों में पीएम मोदी के 9 साल भारी हैं। इसके बाद अमित शाह ने मोदी सरनेम मानहानि केस का नाम लिए बगैर कहा, पूर्णेश भाई ने एक लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी है। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर व्यक्ति का कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, लेकिन समाज और देश के पीएम का अगर अपमान करता है तो वो समाज और पूरे देश का अपमान माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्णेश मोदी ने सटीक तरीके से लड़ाई को लड़ा है, जिसके लिए पूर्णेश भाई को बधाई और समस्त देश उनके साथ है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के ऑनलाइन भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने इस भाषण में गर्व से कहा था कि उन्हें 21 साल हो गए पीएम और सीएम रहते। मेरे पास 21 सालों में एक भी उनके समाज का आदमी सिफारिश लेकर नहीं आया। देश को ओबीसी समाज का पहला पीएम देने का काम बीजेपी ने किया है।
पहली बार देश के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में आरक्षण लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज के सम्मान के लिए एक भी काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समुदाय की उपेक्षा की है। ये बीजेपी है जो उनके लिए काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पहली बार गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। पीएम मोदी ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर गैस सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ लोगों के घर शौचालय दिया और 3 करोड़ लोगों को घर दिया। 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दी हैं, जो कि देश के गृह मंत्री ये बातें करते हुए दिखाई दिए हैं। जिसके बाद तमाम लोगों का रिएक्शन देश के गृह मंत्री के इस बयान को लेकर के सामने आया है, जिसमें एक अविनाश महायास लिखते हैं जो गालियां मोदी जी को पड़ती हैं, क्या वो गालियां भी देश की जनता को लगेगी? 15-15 लाख जो मोदी जी को देने हैं, उन पर पैसों का जुगाड़ भी जनता करेगी क्या? मोदी सारे चोर हैं, क्या जनता भी चोर है? देश की मोदी आपके आका होंगे, देश के नहीं। जहां एक शख्स अविनाश खुद ये बातें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी आपके आका होंगे पर देश के नहीं। ये देश का अपमान है कि भारत देश की तुलना एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कर दी गई है। जिसके बाद एक सुल्तान भुट्टो लिखते हैं, देश का असल पीएम वही होता है जो सिंहासन पर बैठने के बाद किसी भी जाति, लिंग, धर्म आदि से भेदभाव ना करे, साथ ही अपने पद की मर्यादा रखते हुए शब्दों का सही प्रयोग करे और किसी व्यक्ति या पार्टी का चुनाव प्रचार भी ना करे। किसी भी देश के पीएम को ये शोभा नहीं देता है। एक डॉक्टर दिनकर प्रकाश लिखते हैं, इस हिसाब से साहब और आप समेत पूरी पार्टी ने 2014 के पहले पीएम का अपमान ही करके सत्ता में आए हैं, जो कि साफ तौर पर सवाल किए जा रहे हैं कि देश के पीएम का अपमान पूरे देश का अपमान माना जाएगा। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुराइयां कर करके, उन्हें गालियां दे दे करके सत्ता पर ये लोग काबिज हुए हैं, जिसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वही एक अशोक शेखावत लिखते हैं कि आज बीजेपी आरएसएस का विरोध करने पर ये लोग समाज, व्यक्ति, धर्म, जाति का अपमान कर रहे हैं, ये पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। ये शर्मनाक और निंदनीय है। यहां लोग बीजेपी आरएसएस का विरोध करेंगे तो देश का अपमान कैसे हो गया, ये तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव लिखते हैं कि तड़ीपार अमित शाह शायद भूल गए हैं, इनके ही प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहा था और नेहरू को मुस्लिम समुदाय का बताया था। ये दोनों ही देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मोदी ने भी पूरे देश का अपमान किया है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ये लोगों का सवाल है। इसके बाद एक मनु लिखते हैं, आप अब तो अपमान होगा ही, क्योंकि चौथी पास राजा को बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी जवाबदेही के सुनियोजित तरीके से हम दो हमारे दो को सब कुछ बेचकर देश को अपने जुमलों को हकलाना। जिस पार्टी के नेता खुद कुछ साल पहले तक प्रधानमंत्री की खुलकर बेइज्जती करते थे, चूड़ियां बेचते थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? और अगर देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है तो ये मान लेना चाहिए कि आप भी गुनहगार हैं, क्योंकि आपने भी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।